मैं सौरभ कुमार द टेक्निकल क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे कोनिक सेक्शन के बारे में। ठीक है कि कोनिक सेक्शन क्या होता है। तो कोनिक सेक्शन देखिए क्या होता है कि जब किसी कोण से, मतलब कोण जिसको शंकु बोलते हैं, जब किसी शंकु से एक समतल को काटा जाता है तो इसी को कोनिक सेक्शन या शंकु प्रतिच्छेदन बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जब कोण से या शंकु से किसी समतल को काटते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोनिक सेक्शन या शंकु प्रतिच्छेदन बोलते हैं। तो जनरली कोण को, जब कोण में पहले जान लीजिए कि किस पोर्शन को क्या बोलते हैं। तो कोण में ये जो टॉप पॉइंट होता है इसको एपेक्स बोलते हैं। कोण के टॉप पॉइंट को क्या बोलते हैं, एपेक्स बोलते हैं। जहाँ पे एक्सिस क्या होता है, एक्सिस का जो सबसे टॉप पॉइंट होता है कह सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एपेक्स बोलते हैं। उसके बाद उसका जो ये सरफेस होता है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, जेनेटर बोलते हैं। जो ये आपको स्लांट एज दिख रहा है, ठीक है, तिर्यक लंबाई की जो रेखा दिख रहा है आपको, इसी को कोण का क्या बोलते हैं, सरफेस। ठीक है, कोण के सरफेस या उसी को क्या बोलते हैं, जेनेटर बोलते हैं। टर्म को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कोण में सबसे ऊपरी पॉइंट को क्या बोलते हैं, सबसे टॉप को क्या बोलते हैं, एपेक्स, और ये सरफेस को क्या बोलते हैं, जेनेटर। ठीक है, उसके बाद कोण का ये बेस हो गया जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का होता है, जिसका बेस क्या होता है, सर्कल होता है शंकु में। ठीक है, ये बेस हो गया और ये एक्सिस हो गया, जिससे हम लोग यहाँ पे एक डैश एक बिंदा के थ्रू, इसके पिछले लेक्चर में हमने बात किया था कि कहीं भी एक्सिस को, कोण या जो भी पिरामिड है उसके एक्सिस को, तो एक्सिस क्या होता है, बेस के मिड पॉइंट से एपेक्स तक जाने वाली रेखा, ये क्या है, एक्सिस है। इसको एक डैश एक बिंदा से दिखाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि बेस के मिड पॉइंट से एपेक्स तक जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, एक्सिस। और इसके पिछले लेक्चर में हमने इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है एक्सिस लाइन का, तो हमने देखा था कि एक डैश एक बिंदा होता है। तो कहीं भी कोण और पिरामिड में, ठीक है, एक्सिस होता है, आपको हम बताए भी थे। तो और एक्सिस लाइन का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है आपको वो भी पिछले लेक्चर में हमने बता दिया था, तो ध्यान रखिएगा। तो इसका कोण का सबसे पहले किस पोर्शन को क्या बोलते हैं ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कोनिक सेक्शन, जिसको शंकु प्रतिच्छेदन बोलते हैं। तो शंकु प्रतिच्छेदन या कोनिक सेक्शन किसको बोलेंगे, जब कोण में किसी एक समतल को काटा जाएगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, शंकु प्रतिच्छेदन बोलेंगे। वही बात यहाँ पे लिखे हुए हैं कि जब एक शंकु की सतह से एक समतल को काटा जाता है तो इसे शंकु प्रतिच्छेदन कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि जब एक शंकु की सतह से एक समतल को काटेंगे तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, शंकु प्रतिच्छेदन बोलेंगे। इस खंड के 4 भाग होते हैं, शंकु प्रतिच्छेदन के 4 भाग होते हैं। शंकु में जब हम लोग अलग अलग प्रकार से जब शंकु को काटेंगे हम लोग, और काट के समतल को हटाएंगे तो इसका 4 गो आपको खंड मिलेगा। तो उस चारों खंड का क्या क्या नाम होता है, कब हम लोग किस प्रकार से काटेंगे तो उसको कौन सा खंड कहेंगे, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि जब कोण में, ठीक है, कि जब कोण में एक सेक्शन प्लेन लाइन के थ्रू, या हम लोग कह सकते हैं एक सेक्शन, जस्ट लाइक हम बोले कि सेक्शन प्लेन, तो आप लोग हेक्सॉ समझिएगा, आरी समझ सकते हैं कि जब हेक्सॉ से कोण को किस प्रकार से काटेंगे तो खंड जो मिलेगा, 4 खंड, वो कौन कौन सा खंड मिलेगा। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये 4 यहाँ से ऑब्जेक्टिव, फिर आगे भी कुछ ऑब्जेक्टिव है इसमें, इस टॉपिक में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जब कोण में हम लोग एक सेक्शन प्लेन के थ्रू काटेंगे तो 4 अलग अलग हमको खंड मिलेगा। ठीक है, तो सेक्शन प्लेन मतलब हेक्सॉ समझिएगा, आरी समझिएगा। हम ये अभी हाथ को ये जो बोल रहे हैं ये मेरे लिए क्या हो गया, सेक्शन प्लेन हो गया, हेक्सॉ हो गया, आरी हो गया। आप जैसे समझिए वैसे समझिए। ठीक है, लेकिन आपको समझना है कि शंकु को 4 अलग अलग तरीका से काटेंगे। 4 अलग अलग तरीका से जब काटेंगे 4 अलग अलग प्रकार का हमको क्या मिलेगा, खंड मिलेगा। उसी पार्टिकुलर खंड को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, चलिए, तो वही बात यहाँ पे देख सकते हैं, एक कोण है, इसको 4 तरीका से हम काटे हुए हैं। ये सेक्शन प्लेन के थ्रू, ये जो आप ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं ये सेक्शन प्लेन को दिखाए हैं। ठीक है, सेक्शन प्लेन को दिखाए हैं। तो देखिए सबसे पहला आपको सर्कल कब मिलेगा, कोनिक सेक्शन में सर्कल कब मिलेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोण में बेस के पैरेलल, जब कोण में ये कोण है तो इसका बेस ये देखिए,
कोन में बेस के पैरेलल बिल्कुल हेक्साओ को चलाएंगे या सेक्शन प्लेन से काटेंगे सर्कल कोन को, तो क्या मिलेगा? सर्कल मिलेगा। तो ये कोन है, कोन में देखिए बिल्कुल बेस के पैरेलल, यहाँ पे देखिए हेक्साओ समझिए, सेक्शन प्लेन समझिए, जो समझिए, जब कोन में बिल्कुल बेस के पैरेलल इसको काट के हटाएंगे तो यही क्रॉस सेक्शन हमको यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा? सर्कल मिलेगा। तो ये भी पहला इसका खंड क्या हो गया? वृत्त हो गया, सर्कल हो गया। कोई दिक्कत? जब कोन में कह सकते हैं, जब शंकु में बेस के पैरेलल सेक्शन प्लेन को रख के काटते हैं तो हमको क्या मिलता है? सर्कल मिलता है। पहला क्लियर हो गया, पहला खंड क्या मिलता है? सर्कल मिलता है। चलिए दूसरा खंड की बात करें, ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है, ये दूसरा खंड इलिप्स के लिए, जिसको हिंदी में दीर्घवृत्त बोलते हैं, ठीक है। जब सेक्शन प्लेन को एक्सिस के इंक्लाइंड, यहाँ पे देखिए सेक्शन प्लेन है तो ये एक्सिस के इंक्लाइंड है कि नहीं है? जब सेक्शन प्लेन को एक्सिस से इंक्लाइंड रख कर काटते हैं, देखिए ये सेक्शन प्लेन हेक्साओ आरी जो समझिए, जब सेक्शन प्लेन को एक्सिस से इंक्लाइंड रख के काटते हैं तो उस केस में हमको क्या मिलता है? दूसरा खंड आपको इलिप्स मिलता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सेक्शन प्लेन को एक्सिस से इंक्लाइन रखेंगे तो क्या मिलेगा? इलिप्स मिलेगा, जिसको हिंदी में दीर्घवृत्त बोलते हैं। कोई दिक्कत? दूसरा खंड क्लियर हो गया। टोटल 4 खंड मिलना है आपको, ठीक है। अब देखिए तीसरा खंड की बात करेंगे। अब हम लोग तीसरे खंड की बात करेंगे कि पैराबोला आपको कब मिलेगा, ठीक है, जिसको हिंदी में परवलय बोलते हैं। तो देखिए जब सेक्शन प्लेन को इसी जेनेटर के पैरेलल रख के काटते हैं, सेक्शन प्लेन को, ये देखिए आपका सेक्शन प्लेन हो गया, तो जब आप ये जेनेटर हो गया, ये आपका मान लीजिए सेक्शन प्लेन हेक्साओ आरी जो समझिए, जब सेक्शन प्लेन को इसी जेनेटर के पैरेलल, देखिए इसी जेनेटर के पैरेलल काटते हैं तो हमको ये क्रॉस सेक्शन इसका, या कह सकते हैं जो खंड मिलता है हमको, उस खंड का क्रॉस सेक्शन कैसा मिलता है? पैराबोला, परवलय के आकार का मिलता है। तीसरा खंड क्लियर हो गया। चलिए अब चौथा खंड की बात करते हैं, हाइपरबोला, जिसे अति परवलय बोलते हैं, ठीक है। तो हाइपरबोला कब मिलेगा? जब सेक्शन प्लेन को कोन में एक्सिस के पैरेलल रख के काटते हैं। देखिए ये सेक्शन प्लेन में एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, ये एक्सिस हो गया, ये सेक्शन प्लेन हो गया। देखिए एक्सिस के पैरेलल जब कोन में उसके समतल को काट के हटाइएगा तो उस केस में क्या मिलेगा आपको? हाइपरबोला मिलेगा, अति परवलय मिलेगा। तो आपसे एग्जाम में यही ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि कोनिक सेक्शन में सर्कल कब मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, वृत्त कब मिलेगा? जब बेस के पैरेलल काटेंगे। जब बेस के पैरेलल है किससे? सेक्शन लाइन से या सेक्शन प्लेन से कह सकते हैं। जब बेस के पैरेलल सेक्शन प्लेन से कोन को काटेंगे तो क्या मिलेगा? सर्कल मिलेगा। दूसरा इलिप्स कब मिलेगा? दीर्घवृत्त कब मिलेगा? जब कोनिक सेक्शन में, या कह सकते हैं कि जब शंकु में सेक्शन प्लेन को एक्सिस के इंक्लाइन रख के काटेंगे तो क्या मिलेगा? इलिप्स मिलेगा, दीर्घवृत्त मिलेगा। जब कह सकते हैं कि शंकु में सेक्शन प्लेन को किसके पैरेलल? जेनेटर के पैरेलल रख के काटेंगे तो पैराबोला मिलेगा। जब शंकु को कह सकते हैं कि उसके एक्सिस के पैरेलल सेक्शन प्लेन को रख के काटेंगे तो क्या मिलेगा? हाइपरबोला मिलेगा, अति परवलय मिलेगा। कोई दिक्कत? तो वही बात यहाँ पे लिखे हैं कि शंकु खंड के 4 भाग होते हैं। ये 4 भाग क्लियर है आपका, वृत्त, इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला। इस चारों भाग को आपको ध्यान रखना है। आगे हम लिख देते हैं कि सर्कल कब मिलेगा, जो ऑब्जेक्टिव बन सकता है। इलिप्स कब बनेगा, आपको कब मिलेगा कह सकते हैं। पैराबोला कब मिलेगा, हाइपरबोला कब मिलेगा। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे चारों पॉइंट को हम लिख देते हैं। तो चलिए अभी हमने देखा कि सेक्शन प्लेन को किस 4 प्रकार से, कैसे मतलब कह सकते हैं 4 पोजीशन में रख के 4 खंड प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखे थे कि बेस के पैरेलल रख के जब काटते हैं तो सर्कल मिलता है। तो वही बात यहाँ लिखे हुए हैं, बेस के पैरेलल जब रख के काटा जाएगा तो क्या मिलेगा? सर्कल मिलेगा, ठीक है। दूसरा खंड क्या देखें हम लोग, जब सेक्शन प्लेन को हम लोग एक्सिस से इंक्लाइंड रख के काटते हैं। जब एक्सिस से इंक्लाइंड रख के काटते हैं तो हम लोग को कैसा खंड मिलता है? इलिप्स मिलता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? दीर्घवृत्त बोलते हैं। उसके बाद अगला पैराबोला कब मिलता है? जब कोनिक सेक्शन में जेनेटर के पैरेलल सेक्शन प्लेन को रख के काटते हैं तो क्या मिलता है? परवलय मिलता है, ठीक है। और अति परवलय कब मिलता है? हाइपरबोला कब मिलता है? जब कोनिक सेक्शन में सेक्शन प्लेन को एक्सिस के पैरेलल रख के काटते हैं तो क्या मिलता है? हाइपरबोला मिलता है। क्लियर है? तो अभी हमने देखा, उसी पॉइंट को यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो चलिए करके देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये चारों, ठीक है। तो पहला वही है, क्या है? सर्कल। तो सर्कल कब मिलेगा?
जब सेक्शन प्लेन को बेस के समांतर रखकर शंकु को काटा जाएगा तो क्या मिलेगा, सर्कल मिलेगा। कोई दिक्कत। चलिए अगला आपका है इलिप्स। तो इलिप्स कब मिलेगा हमको, जब सेक्शन प्लेन को एक्सिस यानी एक्स के इंक्लाइंड किसी एंगल पर रखकर काटा जाएगा तो क्या मिलेगा, इलिप्स मिलेगा, जिसको दीर्घवृत्त बोलते हैं। कोई दिक्कत। चलिए वही तीसरा लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है पैराबोला। पैराबोला कब मिलेगा, जब सेक्शन प्लेन को जेनेटर के पैरेलल रखकर काटा जाएगा तो पैराबोला प्राप्त होता है। ठीक है। ठीक उसी प्रकार हाइपरबोला, जिसको अति परवलय बोलते हैं, ये कब मिलेगा, जब कोनिक सेक्शन में प्लेन को एक्सिस के समांतर रखकर काटा जाएगा तो क्या मिलेगा, हाइपरबोला मिलेगा, अति परवलय मिलेगा। ये चारों पॉइंट आप लोग नोट कीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कभी कभी इलिप्स में देखिए, इलिप्स कुछ इस प्रकार दिखता है। तो इलिप्स जो होता है ये क्लोज कर्व होता है। ये भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, पूछ सकता है कि इलिप्स का जो कर्व होता है कैसा होता है, क्लोज कर्व होता है, ओपन कर्व होता है। ठीक है, तो इलिप्स कैसा होता है, क्लोज कर्व देता है। ठीक है। उसके बाद पैराबोला देखिए इस प्रकार से होता है, हाइपरबोला कुछ इस प्रकार से होता है। दोनों ओपन कर्व है, दोनों क्या है, ओपन कर्व है। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा, दोनों खुला वक्र होता है, ये बंद वक्र होता है। हिंदी में अगर लिखना चाहते हैं तो बंद वक्र लिखिए, बंद वक्र होता है। ठीक है। तो इलिप्स में उसके नीचे एक पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, यह क्या होता है, बंद वक्र होता है। ठीक है, यह बंद वक्र होता है, ये इलिप्स में आप लोग लिख लीजिएगा। अब पैराबोला हाइपरबोला में लिख सकते हैं यह खुला वक्र होता है, खुला वक्र होता है। तो दोनों पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे देखेंगे हम लोग अब इसेंट्रिसिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसेंट्रिसिटी क्या होता है, इलिप्स के लिए इसेंट्रिसिटी का मान क्या होता है, पैराबोला के लिए क्या होता है, हाइपरबोला के लिए क्या होता है, इतना आपको कोनिक सेक्शन में जानना है। तो इसको आप नोट कीजिए, फिर हम लोग इसेंट्रिसिटी की बात करेंगे। चलिए नोट कीजिए। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे इसेंट्रिसिटी के बारे में, जिसको हिंदी में उत्केंद्रता बोलते हैं। इसेंट्रिसिटी, जिसको हिंदी में उत्केंद्रता बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इसेंट्रिसिटी उत्केंद्रता जिसको बोलते हैं। तो यह जो होता है किसी बिंदु का फोकस से दूरी और उसी बिंदु का डायरेक्ट्रिक्स से दूरी का अनुपात होता है। अभी क्या होता है फोकस डायरेक्ट्रिक्स, अभी हम लोग बात कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं। यह अनुपात होता है किसी बिंदु का फोकस से दूरी तथा उसी बिंदु का डायरेक्ट्रिक्स से दूरी का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि इसेंट्रिसिटी जिसको उत्केंद्रता बोलते हैं, यह क्या होता है, यह अनुपात होता है किसी बिंदु का फोकस से दूरी तथा उसी बिंदु का डायरेक्ट्रिक्स से दूरी का। यानी कह सकते हैं कि इसेंट्रिसिटी इसको ई से डिनोट करते हैं। ई बराबर बिंदु का फोकस से दूरी distance of point from the focus to the distance of the point from the डायरेक्ट्रिक्स, बिंदु का डायरेक्ट्रिक्स से दूरी का। तो इसेंट्रिसिटी ध्यान रखिएगा, इसेंट्रिसिटी क्या होता है, इसेंट्रिसिटी अनुपात होता है किसी बिंदु का फोकस से दूरी का तथा उसी बिंदु का डायरेक्ट्रिक्स से दूरी का। तो ध्यान रखिएगा कि इसेंट्रिसिटी का जो मान होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। इसेंट्रिसिटी का मान 1 से छोटा होता है जब इलिप्स बनता है।
एलिप्स के लिए क्या होता है, 1 से छोटा होता है। एकदम बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये भी 3 पॉइंट जो यहाँ लिखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। फिर आपको दूसरा, अभी हम लोग डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, इसेंट्रिसिटी क्या होता है, हम बना के अभी दिखा देंगे, लेकिन पहले इस बात को हम यहाँ लिख देते हैं। इसेंट्रिसिटी बराबर होता है 1 का पैराबोला के केस में, इसेंट्रिसिटी का मान होता है 1 से बड़ा हाइपरबोला के केस में। हाइपरबोला हिंदी में भी जिसको क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। इलिप्स को क्या बोलते हैं, सॉरी, दीर्घवृत्त बोलते हैं, दीर्घवृत्त। या आपको हिंदी में पूछ सकता है कि दीर्घवृत्त के लिए इसेंट्रिसिटी का मान क्या होता है, यानी उत्केंद्रता का मान क्या होता है, 1 से छोटा होता है। आपको पैराबोला के लिए, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, परवलय, ठीक है, आपको पूछ सकता है परवलय के लिए इसेंट्रिसिटी का मान क्या होता है, तो 1 के बराबर होता है। अति परवलय के लिए, अति परवलय के लिए इसेंट्रिसिटी का मान 1 से बड़ा होता है। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम इसेंट्रिसिटी को थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। जब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कीजिएगा या ड्राइंग कीजिएगा, कह सकते हैं किसका, एलिप्स का, पैराबोला का, हाइपरबोला का, ठीक है। जब आप इस तीनों का डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस मेथड से, जिसको जनरल मेथड बोलते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो, वहाँ पढ़ना पड़ता है, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस मेथड या उसी को जनरल मेथड कहते हैं। दे देगा ड्रॉ द जनरल मेथड से, लास्ट में बोल देगा बाय द डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस मेथड या जनरल मेथड। तो हमको यहाँ पे आरआरबी, एलपी, सीबीटी 2 के लिए तो हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से कोई लेना देना है नहीं, यहाँ तो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, तो इसीलिए तो वहाँ पे हम ब्रीफ में पढ़ते हैं इसको, इसके बारे में। तो हम सिर्फ ये यहाँ पे बता देते हैं आपको कि इसेंट्रिसिटी क्या होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जब आप डायरेक्ट्रिक्स और फोकस मेथड से या जनरल मेथड से, चाहे वो आप एलिप्स बनाइए, पैराबोला, हाइपर बनाइए, तीनों के लिए एक पहला वर्टिकल लाइन खींचना पड़ता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना पड़ता है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। और इस पहला वर्टिकल लाइन को ही डायरेक्ट्रिक्स बोला जाता है। पहला वर्टिकल लाइन को क्या बोला जाता है, डायरेक्ट्रिक्स बोला जाता है। और इसी एक्सिस पे कहीं फोकस होता है जो कि दिया रहता है। क्वेश्चन में आपको फोकस दूरी दिया रहेगा डायरेक्ट्रिक्स से, क्वेश्चन में ये दिया रहता है फोकस, ठीक है, कि दिया रहेगा व्हेन द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू 50 mm, मतलब फोकस का डायरेक्ट्रिक्स से दूरी 50 mm आपको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। तो हमको इसेंट्रिसिटी समझना है, यहाँ पे इसेंट्रिसिटी समझेंगे। तो इसेंट्रिसिटी जो होता है यही फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में होता है, कहीं ना कहीं एक पॉइंट होता है, इसी पॉइंट को इसेंट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यही क्या है, इसेंट्रिसिटी है। तो यही जो होता है, यही अनुपात होता है किसी बिंदु का, देखिए अभी हम जो लिखा है यह इसेंट्रिसिटी वाला पॉइंट है, इसी बिंदु का फोकस से दूरी का, यानी कि x, ये y अगर माना जाए तो इसेंट्रिसिटी बराबर यही x/y होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक में? तो ध्यान रखिएगा इसेंट्रिसिटी, और यही इसेंट्रिसिटी वाले लाइन पे फिर एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं जिसको वर्टेक्स कहते हैं। जब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कीजिएगा एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला का, तो वहाँ पे ये सब लाइन ड्रॉ करना पड़ता है। तभी समझना है कि इसेंट्रिसिटी क्या होता है। तो आपको डायरेक्ट्रिक्स से फोकस का दूरी क्वेश्चन में दिया रहता है, तो यही फोकस से डायरेक्ट्रिक्स से जो फोकस का दूरी है, यही एक्सिस पे कहीं ना कहीं इसेंट्रिसिटी होता है, कोई एक बिंदु होता है, और वह अनुपात होता है उस बिंदु का फोकस से दूरी का और डायरेक्ट्रिक्स से दूरी का। अगर ये x है, ये y है, तो x/y। यही एलिप्स के लिए हमेशा इसका जो मान होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एलिप्स के लिए इसेंट्रिसिटी का मान 1 से छोटा होना चाहिए, अब पैराबोला के लिए 1 के बराबर होना चाहिए, हाइपरबोला के लिए 1 से बड़ा होना चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक में? तो आपको यहाँ से पूछ सकता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में कि इसेंट्रिसिटी का मान एलिप्स के लिए क्या होता है, पैराबोला के लिए क्या होता है, हाइपरबोला के लिए क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, एलिप्स के लिए 1 से छोटा होता है, पैराबोला के लिए 1 के बराबर होता है, हाइपरबोला के लिए 1 से बड़ा होता है। इसको नोट कर लीजिए और अच्छे से आप लोग एक नोट्स बनाते चलिए, ताकि हम पूरा जो भी आरआरबी, एलपी, सीबीटी 2 के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस उसको पूरा कंप्लीट करा सकें। चलिए आप लोग नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।